आज हमारा शूट नहीं पॉडकास्ट है। आज हमारा पॉडकास्ट मुंबई में शुरू होने वाला है, मुंबई में हो रहा है हाँ। काम तो ज़रूर देखा होगा, 400 प्लस एड्स किए हुए हैं। काम तो ज़रूर नहीं, ये वन टेक लेना पड़ेगा ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो मुंबई शूट हो रहा है और आज की जो मेरी गेस्ट हैं, फर्स्ट फीमेल गेस्ट हैं अभिषेक पाली टॉक्स की। और इनके बारे में ऑफ कोर्स आपने सुना होगा क्योंकि इन्होंने फिल्म्स की हैं काफ़ी और एड्स किए हैं। एड्स तो आई थिंक 400 प्लस किए हुए हैं, तो इनको आप जानते होंगे। और आप अगर मुंबई के हो और मुंबई के आप दिल्ली के हो और ऑल ओवर इंडिया के हो, 100% इनको आपने सेट रूल करते हुए देखा होगा, सेट रन करते हुए देखा होगा। ये है मेरे गेस्ट भावना गौतम। ओके, क्लैप अभी तेज था ना। चलो, वेलकम टू माय पॉडकास्ट अभिषेक पाली टॉक्स। भावना गौतम जी, नाइस टू मीट यू। कैसे हैं आप? यस, आई एम वेरी गुड। आप हंस रहे हो, मतलब आप हंसते हो? मुझे लोगों ने बोला कि पता नहीं हंसते हैं नहीं हंसते हैं या रूड रहते हैं, या ऐसा टैग लग जाता है फर्स्ट एडीज पे कि रूड ही रहते हैं। नहीं, फर्स्ट एडीज बहुत ही फ़नी लोग होते हैं, जैसे मैं भी बहुत फ़नी हूँ। हाँ, बट सेट पे थोड़ा सा आपको डेकोरम मेंटेन करने के लिए अपने आप को एक अलग लेवल ऑफ पर्सनालिटी में लेके जाना होता है, क्योंकि काम तो सेट पे सीरियस हो रहा है ना। तो मे बी दैट्स वाई, बिकॉज काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे लोगों को एक साथ ला के काम करना होता है। तो समटाइम आप बस कट टू कट बात करते हो, आप एक वर्ड इधर ज़्यादा नहीं और एक वर्ड कम नहीं, तो शायद इसलिए ये टैग है। बट आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। अच्छा, एड्स आई थिंक आपने 300-400 प्लस कर लिए होंगे एड्स। यस। बट स्टिल व्हाट मोटिवेट्स यू टू गो ऑन सेट एवरी डे? और कुछ आता ही नहीं है एक्चुअली, यू नो, यही आता है। और इन द सेंस दैट फिल्में बनाना, एडवर्टाइजिंग बनाना, किसी की हेल्प करना, कुछ उनके क्रिएटिव जो सेगमेंट्स हैं उनको और बेटर करना, जितना ज़्यादा हो सके उस दिन कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स दिलवाना, कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस दिलवाना। तो इन सब के अलावा कुछ आता नहीं है एक्चुअली। एंड आई बिलीव कि जब आपको बहुत कुछ आता नहीं हो तो जो आता है वो बेस्ट करना चाहिए। तो एवरी डे आई वेक अप एंड आई गो। Of course, you do, work with very focused people also. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड ईजी फोकस होते हैं। DOPs, आपके डायरेक्टर्स, they are very focused in what they are doing. They are very demanding, and so that is what you take and that is what you do. And I think every day should be your best day. जैसे फिल्म मेकर का एवरी फ्राइडे इज़ द बेस्ट फ्राइडे, सेम तरीके से एक असिस्टेंट डायरेक्टर या एक किसी टेक्नीशियन का एवरी डे, एवरी वर्क डे इज़ बेसिकली व्हाट ब्रिंग्स देम मोर वर्क। एंड वही मोटिवेशन से जाना चाहिए। सो आई ट्राई टू कीप दैट अलाइव। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मतलब जब शूट कर रहे हैं तो हम लोग शूट कर रहे हैं पर जैसे घर पे होते एकदम से बोरिंग, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं शूट करता था यार बहुत ज़्यादा शूट कर लिया, अब ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और इमीडिएटली जैसे लास्ट डे होता है शूट का और अगले दिन मैं घर पे हूँ, मैं मतलब आई थिंक 10 बजे उठा तो मैं 12 बजे 2 बजे बोर हो गया कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है, वो हो गया गायब। ऐसा होता है आपके साथ? Yes, 100%. I always look forward to the other day of work. भले ही आप कितनी भी exhausted हो एक दिन में, and your project is over, of course एक feeling of achievement तो और fulfillment तो होती है, but next day लगता है what next? I think that is the passion that all of us in this industry bring. अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको ऐसा लगता है कि अभी ये अचीव हो गया एंड नाउ आई कैन सिट बैक, तो वो फिर ही विल नॉट बी इन दिस इंडस्ट्री ओनली। आई थिंक एवरीबडी हियर इज़ वेरी वेरी ड्रिवन। और आई अग्री, आई मीन आई नो हाउ मच एवर टफ द वर्क इज, बट टू गो बैक ईच डे is outstanding, and I think that is what I miss also. I also miss. I don't like having big gaps between projects. Of course I utilize them properly, because अगर कोई शूट नहीं हो रहा या प्रेप नहीं हो रहा तो मैं अपना कुछ कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ। But I keep at it. It's a 24-hour job, I think. हाँ, वो वैसा साइकिल में चलता रहता है वो। हाँ, वो सैटरडे संडे ऑफ वाला सिनेरियो हमारा तो है नहीं। तो आई फील कि वो साइकिल चलती रहनी चाहिए। एंड आई थिंक द मोर यू सी, द मोर यू वॉच, द मोर यू प्रेप व्हेन यू आर नॉट प्रेपिंग, एंड द मोर यू आर प्रेपिंग व्हेन यू आर प्रेपिंग फॉर द डे इज व्हाट कीप्स द बॉल रोलिंग। अच्छा, एवरीवन नोज कि भावना गौतम एक फर्स्ट एडी है, मतलब ठीक है, शाउट है या जो भी एक पर्सनैलिटी बना रखी है लोगों ने, ठीक है। बट हाउ डिड यू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री? मतलब यू डिड अ प्रोफेशनल कोर्स और व्हाट? So I wish I had done, and I wish I knew
मगर ऐसा नहीं था. आई कम फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. मैंने 10th करी, साइंस पढ़ा, उसके बाद बायोटेक का 3 years का बैचलर्स किया केसी कॉलेज में. माई कॉलेज वॉज द प्लेस जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, बिकॉज हमारी फेस्टिवल्स होते थे हमारे फॉयर पे, अमेजिंग सिंगर्स, यू नो, दे आर प्लेइंग गिटार, दे आर डांसिंग, दे आर परफॉर्मिंग. और फिर मैंने वहाँ से फेस्टिवल से शुरुआत करी. एंड हमारे कॉलेज के पास एक बहुत ही फेमस थिएटर भी है, एरोस सिनेमा. तो वहाँ पे आईडी दिखा के ना, कई फिल्में जो 60 रुपीज़ की होती थी स्टॉल में, वो हमें स्टूडेंट के हिसाब से 20 रुपीज़ में मिल जाती थी. तो उस टाइम पे, पापा बुरा मत मानना, बट ऐसे बहुत सारा काम किया, फिर पैसे लेके ना थोड़ा सा मूवी देख लिया या कुछ कर लिया, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट हुआ. उसके बाद मैंने डेफिनेटली अंडरस्टैंड किया. मैं थोड़ा स्टूडियस तो थी, तो मैंने समझा कि यार अगर काम करना है तो कैसे करना पड़ेगा. तब पता चला असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, कैमरा समझो, बहुत सारी टेक्निकलिटी है वो समझो. एंड लकीली मुझे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, एंड बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट DOPs एंड यू नो टेक्नीशियंस, और उन्होंने सबने सिखाया. तो आई हैव लर्नड ऑन द जॉब. बट आई डू नॉट यू नो से कि काम आपको जॉब पे ही सीखना चाहिए. इट्स ग्रेट दैट देर इज़ एन इंस्टीट्यूट, एंड इट्स अमेजिंग दैट यू कैन लर्न थिंग्स, एंड प्रैक्टिकलिटी करने के लिए आप सेट पे आ जाओ. बट मेरी जर्नी वो नहीं थी. बट लाइक आई से, एवरीबडी हैज़ देयर जर्नी. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या पाथ फॉलो किया, बट आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के पहुँचे कि नहीं, मतलब सीखा कि नहीं. दैट्स इट. जैसे लोगों की शुरुआत तो एड से होती है, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग ही फिल्म से हुई. लाइक आपने हे बेबी, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, मिस लवली, लाइफ पार्टनर, चक दे इंडिया जैसी फिल्म करी, पर स्टार्टिंग ही आपके बड़े बजट से हुई. हाँ, एक्चुअली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द ड्राइव कि स्टार्ट सही हो. तो और पैसा तो मुझे चाहिए नहीं था जब मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा यार सब पढ़ के आ रहे हैं और मैं तो पढ़ाई भी नहीं की है, तो आई हैव टू लर्न. तो मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फादर ऑल्सो कि भाई यू मेक श्योर दैट इफ़ यू आर डूइंग अ फिल्म भावना, देन I have to know the name of the actor. I have to know what producer, or you know what is the background of the producer. किसी भी रैंडम फिल्म में अगर तुम्हें करना है तो उससे बेटर है तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, कुछ और करो लाइफ में. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नो इफ यू फील दैट यू वांट टू डायरेक्ट और मेक मूवीज, यू हैव टू गेट इनटू इट. देयर आर मेनी अदर वेज टू अचीव समथिंग इन लाइफ. मतलब वैसा प्रेशर था, ये करना है तो फिर टॉप नॉच से ही करना है, मतलब ऐसे ही नहीं करना. हाँ, आई थिंक सो. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट माई फादर थॉट मी, क्योंकि जब आप किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस में इतने रिस्पेक्टेड, रेप्यूटेड, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ आप काम करते हो, तो आपका एक बेंचमार्क बनता है ऑफ नाइसनेस, ऑफ ऑल्सो ऑफ सीरियसनेस, ऑल्सो ऑफ कि आप हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो. तो देन दोज थिंग्स बेसिकली स्टे विद यू फॉर एवर. क्योंकि यशराज में जब हम काम कर रहे थे तो आई वॉज नेवर टेकिंग एनी मिनट ऑफ इट लाइटली. उसके आई वॉज अ जूनियर मोस्ट AD, सबसे कम काम किया होगा एज अ पार्ट ऑफ ADT. मतलब 6-7 ADs में से मैं एक AD थी. बट जो लर्निंग मुझे मिली है मेरे फर्स्ट असिस्टेंट से, आशमा चब्बर हमारी फर्स्ट AD थी, वो आउटस्टैंडिंग. स्ट्रिक्ट थी वो भी बहुत, वो स्ट्रिक्ट AD है. तो आपने वहाँ से सीखा है. तो वहाँ से उन्होंने या उनसे बहुत सीखा. एंड ऑफकोर्स उसके बाद में हर टेक्नीशियन सिखाता है आपको. तो यहाँ मैं बोल दूँ ना लोगों कि अगर कोई बोलता है आपके लिए कि या भावना स्ट्रिक्ट हैं, या भावना गाली बक देते हैं, या भावना गुस्सा हो जाते हैं. गाली तो नहीं मैं बकती. मतलब आपको नहीं पता बीच बीच से लोग क्या क्या बोल देते हैं. बट ये श्योर कि भैया मैंने भी वो सीखा है, मैंने भी वो गाली पड़ी या डांट पड़ी है, मैंने भी वो करा है, तो वो मैं भी सीख के आई हूँ, आप भी सीखो. हाँ, बट मैं मानती हूँ कि देखो, जिस आदमी पे आपको लग रहा है ना कि जो बच्चा सीखने आया वो सीख नहीं सकता, तो फिर उस पर ज़्यादा प्रेशर मत करो. अगर आपको लगता है कि एक बंदे में 20% भी स्कोप है कि यार ये लड़का जो है सीरियस है, इसको अभी ये समझ नहीं आ रहा, बट इसको अगर प्यार से समझाना, फिर सेकंड स्टेप पे थोड़ा डांट के समझाना, फिर थोड़ा तीसरा स्टेप पे थोड़ा हार्डर वे से समझाना, तो अगर वो समझ जाए और अगर वो सीख जाए तो वो अच्छा ही है. क्योंकि हमें भी ऐसे ही सिखाया गया. बट ऑफकोर्स लाइक आई सेड कि आजकल के यंगस्टर्स आर वेरी डिफरेंट. दे आर नॉट लाइक अस कि जब हमारा ज़माना था हम कुछ भी सुनते थे और हमें सुनना होता था, और बिकॉज हमारी रिस्पेक्ट भी बहुत थी अभी. लेकिन अभी आप इतना ज़्यादा टफ नहीं हो सकते हो. तो अभी आई थिंक वी हैव ऑल मैच्योर्ड डाउन ऑल द फर्स्ट ADs. वी रियलाइज कि किस यू नो AD पे एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि देयर इज स्कोप. एंड किस AD को मतलब कितना भी आप समझाओगे तो उसको नहीं समझ आने वाला है. तो बट ऑफकोर्स वो कुछ और कर सकता है और अच्छा. आई बिलीव कि
असिस्टेंट डायरेक्टर बनना इज़ नॉट अ बेंचमार्क ऑफ लाइफ ना. मतलब अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आपने काम सीखा, उसके बाद आप एक्टर बन सकते हो, उसके बाद आप एक बहुत बढ़िया राइटर बन सकते हो. आपकी बहुत और सारी चीज़ें, जैसे स्टडी कैम ऑपरेटर, एक एडी है जो अभी स्टडी कैम टीम के साथ ज्वाइन हुआ है, ही इज़ डूइंग स्टडी कैम ऑपरेशन. तो आप सीख सकते हो. आपका एडी बनना इज़ लाइक एन एंट्री टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नीशियंस कि क्या क्या काम होता है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको यही करना है. आप अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द सेट, आपका फेवरेट सेगमेंट ऑफ द सेट, आपके सेट पे कौन सा काम आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, आप उसको पकड़ो एंड देन यू मेक योर लाइफ आउट ऑफ इट. यू नो, बिकॉज इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आ गए और आपको मज़ा नहीं आ रहा या आपको करना नहीं है, बट दैट्स ओके. दिस इज़ लाइफ. यू आई थिंक ये जो सर हैं, आई थिंक वरुण धवन सर या सिद्धार्थ मल्होत्रा सर, आई थिंक ऋतिक रोशन सर, ये लोग भी पहले एडीज रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में. हाँ, because I think I'm sure, I mean, I've heard about their journey as well, and it's great. I mean, if an actor having an assistant director background, understanding of lensing work, what goes behind Correct. before roll camera action and their acting, they understand like a wider range of how the industry works or technician works. So I think that's brilliant. But again, like I said, there is no set formula कि आज आपने अपने कार्ड से कुछ एक निकाला and that's how everybody has to be. ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी बायोटेक पढ़ के आई थी, अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा मेरा वर्क के अलावा मेरा जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी रही है. और बट आई नेवर थॉट, आई थिंक दैट ऑलवेज गिव मी एन एज ओवर अदर पीपल कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझ सकती हूँ चीज़ों को. बट दैट डज नॉट मीन कि आप बायोटेक करके ही एडी बनो या एक्टर बनना है तो एडी बनो. Everybody has a journey and I think what matters is कि आपने अपनी फेवरेट चीज़ आइडेंटिफाई करी और आप उस पर फिर काम करो. That is what matters. तो that's how it is. आप कुछ बता भी रहे थे आशिमा चिब्बर मैम के बारे में, या चक दे इंडिया का भी कोई इंसिडेंट बता रहे थे आप कुछ क्लैप वाला. हाँ, तो जैसे अभी आपने जो गंदी वाली क्लैप दी ना, ठीक है, है, ठड़ाक, तो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट नहीं किया ना, सीखने हैं मेरे को. मतलब एक्टर अपने इमोशनल जोन में कहीं बैठा हुआ है, वो अपने किसी थॉट प्रोसेस में, और एडी जाता है और ठड़ाक उसको पूरा हिला देता है अंदर से कि वो सोचता है यार ये हुआ क्या, ये मतलब, एंड देन ही हैज़ टू कम बैक टू लाइफ टू परफॉर्म बिकॉज कैमरा तो रोल हो रहा है, स्लेट तो हट चुकी है. तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ भी, वेयर ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म थी, मैं जूनियर मोस्ट एडी थी, और स्लेट सिखाना, मुझे सब कोने कोने में लेके जाके सिखाते ज़रूर थे, भावना, रोल कैमरा होगा, ऐसे करना, फिर ऐसे करना और आना. बट ये किसने नहीं बोला कि ठड़ाक करके नहीं मारना. तो मैंने मारी है ठड़ाक करके स्लेट कई बार शाहरुख सर के सामने, और बहुत डांट भी पड़ी है ज़बरदस्त फ्रॉम बिहाइंड दिस थिंग, धीरे नहीं मार सकते थे क्या, एक्टर का मूड खराब हो जाता है. और एक दो बार ऐसे हो गया. थर्ड टाइम जब मैं गई तो मैं इतनी कॉन्शियस थी उस स्लेट को यू नो परफॉर्म करने के लिए या देने के लिए कि आई वाज लाइक, आई लुक्ड एट यू नो, ऐसा आई थिंक वो भूल भी गए होंगे, बट शाहरुख साहब को मैंने देखा और मैंने स्लेट देखा, फिर मैंने सोचा अभी यू नो बहुत धीरे से ही मारना पड़ेगा. एंड देन शाहरुख सर लुक्ड एट मी एंड सेड तू टेंशन मत ले, यू डू. एंड आई स्लेटेड पोलाइटली एंड आई वेंट. एंड आई रिमेंबर्ड कि इतनी डांट ने जो मुझे नहीं सिखाया ना, वो मुझे उन्होंने जब बोला ना कि यू डोंट स्ट्रेस, उन्होंने बस अपनी आंखों से ऐसे किया कि यू डोंट स्ट्रेस, यू गिव एज यू आर गिविंग स्लेट. एंड आई गेव द स्लेट. उसके बाद मैंने कभी बुरी स्लेट नहीं करी. इनफैक्ट हे बेबी में जब मैं गई तो बहुत सारे टेक्नीशियंस ने मेरे फर्स्ट एडी को ये बोला, और मेरी बाद में मेरे एक डायरेक्टर थे कुणाल कोहली, उनको भी ये न्यूज़ आई उठते उठते कि शी वॉज द बेस्ट स्लेट गिवर. अच्छा. तो वो मुझे अपनी थोड़ा बाजी में कुणाल से कई बार ऐसे कोई टफ सीन हो जाता था तो ही वाज लाइक भावना को बुला, वो स्लेट देगी. तो मैं जहाँ पे भी हूँ, कास्ट कॉस्ट्यूम कुछ भी कर रही हूँ, वो मुझे बुला के मुझे कहते हैं स्लेट दो. आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट. तो आई थिंक समटाइम यू लर्न with just politeness and sometime hard words also can't teach you those things, you know. तो I think balance है. तो I hope कि जितने भी एडीज को मैंने डांटा है, they don't think that you know, I think set का काम, बात, बिहेवियर सब सेट पे छूट जाता है. करेक्ट. और उसके बाद हम एक अलग लोग हैं और बहुत ही फनी और यू नो हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले लोग हैं. वी आर नॉट, आई एम नॉट, एटलीस्ट मी, आई एम नॉट अ वेरी strict person off work as well. I'm a very I think I'm very laughable at all for what I do also and what other people do also, and it's very funny. I'm a funny person. I don't think that I'm a मैं तो ये बोलूँगा आपकी लर्निंग ही, जिसकी लर्निंग ही क्लैप की शाहरुख खान से हो तो आप तो सीवी में डाल सकते हो. लर्निंग क्लिप देना मैंने I think बहुत एडीज ये बोल सकते हैं. I think he's one of the most brilliant
of course actors. I have a huge sense of love and respect for him, simply because even as first AD, अभी recently हमने एक job करी थी Thumbs Up के, उसमें भी there was this thing where it was शाहरुख sir versus शाहरुख sir, एंड एक शाहरुख बात कर रहे हैं और दूसरे शाहरुख उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड जिस तरह से भी हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करने का, ही केम टू मी एंड ही सेड कि तुम अपना फ़ोन दो, मैं दोनों डायलॉग रिकॉर्ड करता हूँ और तुम वो प्ले करो एंड देन आई विल एक्ट, सो द नुआंसेस विल बी करेक्ट. अगर मैं भावना हूँ और मैं भावना के सामने हूँ, तो जब मैं एक भावना एक क्वेश्चन बोलती है तो उन्होंने बराबर उसका टाइम फ्रेम रख के सामने वाले शाहरुख का रिस्पॉन्स करके मुझे दिया. वो भी एक लर्निंग थी. तो आई थिंक उस तरह का जो एक्टर है ना, वो सिखाता ही है. नाउ यू हैव टू बी रिसेप्टिव. अगर उनके साथ में खड़े रहने का भी मौका मिल गया सेट पे, एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द वे ही वर्क्स, ही इज़ लाइक अ बोल्ट इन हिमसेल्फ, यू नो, ही इज़ अ मोशन कंट्रोल पर्सन हिमसेल्फ. ही जस्ट एवरी टाइम आई फील कि एक मोशन कंट्रोल भी फेल हो सकता है, मगर शाहरुख सर अपने मार्क हिट करने से, अपने सही टर्न करने से कभी फेल नहीं हो सकते. That makes him Shahrukh that makes him Shahrukh sir, yeah. And I think most of the senior actors are extremely, you know, technical. Even Aamir sir के साथ में अभी recently कुछ काम किया, he is outstanding. Like of course with experience also it comes, but I feel that all of them are like, you know, something you can learn from them, I'm sure. Like अगर आप सीखना चाहो तो. फिल्म्स करते करते आपको ऐसा क्या टायर्डनेस हो गया, आप एड्स में आ गए? नहीं, टायर्डनेस नहीं हुआ. बैक टू बैक काफ़ी फिल्में करी, बहुत सीखा, फिल्मों ने बहुत सिखाया. एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप एक ही स्क्रिप्ट पे काम करते हो, आपको उसके हर एक डिटेल, हर एक पहलू, सारी चीज़ें समझ आती हैं. यू कैन, आई थिंक फिल्म्स आर द बेस्ट लर्निंग ग्राउंड. अगर असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है और अगर आप ज्वाइन करते हो एज एन एडी, तो फिल्म में आपको एक बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी चीज़ें, काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको सीखने का मौका मिलता है. एड्स में मेरा ऐसा शिफ्ट हुआ कि फिल्म करने के बाद हो गई मैं बीमार. अच्छा. बिकॉज खाने मिलता नहीं है. आप मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट आप ऐसे ऐसे खा रहे होते हो, लंच आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, डिनर नहीं मिला तो नहीं मिला, घर गए सो गए, थक गए थे तो खाया नहीं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ वट एवर 7-8 years 9 years that I did movies, I realized that health wise it was going low. और एक दिन मैं हो गई ब्रीच कैंडी में एडमिट फॉर सम टेरिबल स्टमक सिचुएशन. बीमार थी मेरी. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मासी, क्योंकि वहाँ पे वो काम करती हैं. उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवा दी, मुझे ठीक करवा दिया. पैसे तो हमारे पास इतने थे नहीं. आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल टू डू फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो फिर फादर ने पूछा कि अभी पैसे देने हैं ब्रीच कैंडी में, लाओ अपना डेबिट कार्ड. उस वक्त डेबिट कार्ड में आफ्टर डूइंग 8 फिल्म्स 8,000 रुपये थे. अच्छा. तो देन माई डैड सेड कि बेटा ये 7-8 years यू हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, मतलब क्या सेविंग है तुम्हारी, है ना, क्या किया तुमने, मतलब. और मैं ज़्यादा खर्चीली लड़की भी नहीं हूँ. ऐसा नहीं है कि मतलब आई नीड टू स्पेंड सो मच. वही 1-2 कपड़े ले लिए और बस और यही ट्रैवल ऐसे करके फिल्में करी थी. तो उस दिन थोड़ा सा एक वेकअप कॉल था, बिकॉज माई फादर सेड कि बेटा अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाओगे अपने पैसे से, तो फिर क्या करोगे. सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फर्स्ट एडीज जिनके साथ में मैंने मूवीज़ करी हैं. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. हिज नेम इज़ दानिश असलम. ही डिडंट नो दिस बैकग्राउंड, बट आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इफ देयर इज वर्क आई वुड लाइक टू डू. उन्होंने मुझे बुलाया एक ऐड पे. उस ऐड पे मुझे एडवर्टाइजिंग से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा. फिर उसके बाद से काम तो मैं अच्छा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्क इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ. मैं बाकी सब चीज़ों में 100% नहीं हूँ. बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकती, मतलब बनाती हूँ बट बहुत ब्रिलियंट नहीं बना सकती. घर बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाती टाइम वाइज के चक्कर में, बट करती हूँ. ऐसा नहीं है कि बुरा हूँ, बट मैं 80% हूँ. बट काम में मैं अपने 200% हूँ. मुझे उसका ऑल्टरनेटिव मुझे नहीं पता लाइफ में. तो काम अच्छा किया तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलने लगे. फिर मिलने लगे तो थोड़े बहुत पैसे भी डिसेंट बनने लगे. तो रियलाइज़ किया कि यार पैसे की ज़रूरत है, घर पे है, पेरेंट्स है, अपनी एक लाइफ है. सो दैट्स हाउ माई एडवर्टाइजिंग जर्नी स्टार्टेड. और एडवर्टाइजिंग के बाद जब मैंने फिल्मों में भी कई बार ऐसे होता था कि एडी चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट के लिए वगैरह, मगर द अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस दैट दे ऑफर ना इज़ वेरी टफ इन बॉम्बे टू सर्वाइव. इस वक्त 80-90,000 रुपये मंथ का रेंट है. तो अब अगर आपको एक घर में रहना है और अगर आपकी कॉस्टिंग बॉम्बे की ये है,
तो एज अ फर्स्ट एडी जब आप फर्स्ट एडी आप बनते भी तब हो जब आपकी एज भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ चुकी होती है. आप 21 ईयर में फर्स्ट एडी नहीं होते हो जहाँ पे आपका कोई खर्चा ही नहीं हो. तो जब आप उस लेवल पे पहुँचते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार यू नीड अ सर्टेन फ्लो ऑफ इनकम टू सर्वाइव और थोड़ा बहुत सेविंग. तो मतलब and of course the aim is to become a director, become a producer, do something really big, help other people to come up as well as you have come up. तो फिर उसमें मुझे realize हुआ कि the monetary benefit was not so much in films, but of course फिल्म की लर्निंग ज़िंदगी भर की लर्निंग है. उधर के दोस्त ज़िंदगी भर के दोस्त हैं और दुश्मन भी ज़िंदगी भर के हैं. तो वो चीज़ है. मगर एडवर्टाइजिंग में क्या है कि स्कोप थोड़ा सा लर्निंग का ज़्यादा है. आई फील आफ्टर यू हैव डन फिल्म्स एंड अंडरस्टूड द बेसिक्स. क्योंकि एडवर्टाइजिंग में 1 महीने में मैंने एक एशियन पेंट्स की ऐड करी फॉर एग्जांपल, स्टंट्स. दूसरी ऐड करी ब्यूटी, तीसरी थी म्यूज़िकल, चौथा था ये. तो आपको वैरायटी ऑफ काम 1 महीने में करने मिल गया बेस्ट टेक्नीशियंस के साथ और आपको मिला 1 हफ्ता वो करने के लिए. तो यू बिकम फास्ट, यू बिकम प्लान्ड, यू बिकम मोर प्रिसाइज. यू अंडरस्टैंड फ्रेमिंग, यू अंडरस्टैंड कि किस तरह का लुक होगा. यू अंडरस्टैंड द सेम वर्क जो फिल्म मेकर करता है बट इन अ मच मोर डिटेल्ड वे. तो आई थिंक दैट बोथ. आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई ये सोचे कि मैं ऐड ही करूँ या मैं फिल्म ही करूँ. आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ क्रिएटिव सीखना है, स्ट्रॉन्गर होना है, फिल्म्स करो, ऑफकोर्स एड्स भी करो क्योंकि घर भी चलाना है. खाली पेट आप सत्याग्रह पे नहीं जा सकते. तो यू कांट रीच एनीवेयर, सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस. आपका तो फिल्म वाला एक्सपीरियंस है, मतलब जिस तरीके के आप अभी एड्स करते भी हो, मतलब वो तो ऑलमोस्ट हॉलीवुड या बॉलीवुड का एक क्लाइमेक्स सीन होता है. वो डायरेक्टर्स ऐसे हैं यार. मतलब दे आर अपने अपने जॉनर में वो लोग दिग्गज लोग हैं यार. नहीं, जैसे मैंने वो थम्स अप का ऐड देखा था शाहरुख सर का, फिर अभी एशियन पेंट वाला ऐड देखा था मैंने रणबीर कपूर सर का. मतलब वो तो पूरे के पूरे फिल्म के क्लाइमेक्स ही हैं. मतलब उसका एग्जीक्यूशन, वो डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग है. अभी ऑफ कोर्स सारे डायरेक्टर्स का एक विजन है. एज अ फर्स्ट एडी हमें उसमें सिर्फ ऐड करने का मौका मिलता है और उसमें प्लान करके उनको उनकी जितना हम उनको हेल्प कर सके वो करने का मिलता है एग्जीक्यूशन पे. बट दोज आर लाइक प्योरली आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर्स यार. मतलब इंडिया में देयर आर सम ग्रेट डायरेक्टर्स एंड आई थिंक ऑल्सो द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी डू ना इज मच मोर देन anywhere outside. तो the quality of work and the quantity of work बहुत ज़्यादा है. So I think those I'll give you. मतलब there is nothing that I did apart from doing my job the best. Entire execution, Hollywood style is great cinematography, great directors, amazing production designers who have created brilliant costume stylists who have aged, gone into that detail. So I think all of them are so brilliant that they will do brilliant only. And then when जब एक पोटले में आप सारे brilliant चीज़ें डाल दोगे, then the work has to come out like that. Of course, producers are also excellent who are able to get those jobs for the directors. So I think that is what it is. What you have seen is like a full collaboration of amazing people and all come together to do amazing stuff. And that's why amazing has happened. Correct. So that is what it is. अच्छा, जैसे यू वर सेइंग कि फिल्म्स का, जैसे मैं जनरली पूछना चाह रहा हूँ कि फिल्म्स का ऑफकोर्स करोड़ में बिजनेस बजट होता है. एड्स का भी मतलब अभी तो जाने लगे हैं, करोड़ में भी बजट जाने लग गए, ठीक है. और ऑफकोर्स आप एक अच्छे वेल नोन फर्स्ट एडी तो है हो ही, बट स्टिल डू यू सी कि मतलब इतना कुछ फिल्म से बजट है या एड्स में बजट है. मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ एडी को दे दो, बट एक ना कहीं वी आर समहाउ अंडर पेड. डू यू फील फिल्म वाइज भी मैं अगर हूँ कि मंथली का एक सैलरी मिल रहा है, आई थिंक वो बहुत, आई डोंट नो, इनपुट तो है ही, सबका ही है, सभी हार्ड वर्किंग है. एडीज की अर्निंग ही उनके पर डे पे है या उनके मंथली पे है. हमारा कोई कमीशन या कोई साइड अर्निंग ऐसा कुछ नहीं है. जो आप हमें पर डे में पे करोगे, जो आप हमें मंथली पे करोगे, वही हमारी अर्निंग है. उसके ऊपर हमारा सोर्सिंग भी नहीं है. हाँ, हमारी कुछ ऐसा आई मीन वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाँ, मतलब सी वी डोंट हैव एनी स्कोप ऑफ मेकिंग 1 रुपया भी ऊपर. करेक्ट. So I feel कि yes, definitely I would request that line producers, everybody like see that for ADs who have, and most of us don't have homes. We have come from outside Bombay. We are surviving on rents and so many things, and it's a very tough life. Bombay is a very tough city. Like any other metropolitan city around the world, it's not easy anywhere in the world. मगर मुझे लगता है बॉम्बे में expenses बहुत ज़्यादा है. तो I really would request कि yes, you should see that for us as well. I mean, क्योंकि ads में for example आप
अभी जैसे अगर एक 15 दिन का आपने प्रेप कर लिया और आपकी 2 दिन की जॉब है, आपको 2 दिन का पर डे मिल रहा है, करेक्ट। प्रेप का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, प्रेप का नहीं मिल रहा, रेकी का नहीं मिल रहा, टेक्निकी का नहीं नहीं मिल मिल रहा। रहा है। आई नो, आई एम वेरी हैप्पी कि दूसरे टेक्नीशियंस को मिलता है। इट्स नॉट लाइक के दे शुड ऑल्सो नॉट गेट पेड, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी यूनियंस लकीली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है और इतने ज़्यादा वो लोग ऑलरेडी एडवांस्ड है, सॉर्टेड है अपनी यू नो मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, कि दे हैव अंडरस्टूड कि यार एक आदमी अगर एक अमाउंट ऑफ टाइम देगा तो उसके बाद उसका एक रीएम्बर्समेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। But let's see, I hope that it changes, because अभी पिछले 5-6 years से of course as an assistant director a lot of us have come together on a WhatsApp group. We are all connected and we try to help each other as much as possible. But of course it will come as people start seeing that even we have expenses. हमारी भी life है, किसी की life आगे किसी को बढ़ानी है, कुछ आगे करना है. They all need funds and I think सोचना चाहिए उस पे. बट हमारी यूनियन के लिए आप लोग ही कोई ले पाएगा ना स्टैंड? ले रहे हैं, बहुत लोग लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं और बहुत प्रोड्यूसर्स को बुरा भी लगता है. आई रियली लाइक अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू. आई नो कि उनके लिए भी टफ है, क्योंकि एवरीवेयर ना बजट्स आर गोइंग डाउन, बट आई फेल्ट लाइक बजट जब हाई थे तब भी हम ऐसे ही काम करते थे, और आज कम है तो हमें भी अभी भी कम है. ऐसा मतलब मुझे उसमें कोई मुझे कुछ ऐसा उसमें वो नहीं लगा कि मतलब कि जब ज़्यादा होते तो मुझे बहुत पैसे मिलते थे, ऐसा भी नहीं था. तो आई फील कि या मतलब कहीं ना कहीं पे आई थिंक प्रोड्यूसर्स आर द गाइज हु आर गेटिंग मनी फॉर द जॉब. मे बी आई होप दैट दे हैव मोर पावर एंड दे कैन कमांड रीजनेबल अमाउंट फॉर एवरी मेंबर, बिकॉज वही एक आदमी है जो काम लाएगा. Correct. और फिर 80-90 लोगों को काम मिलेगा. हाँ. और अगर वो आई थिंक आई कंसिडर प्रोड्यूसर्स एज गॉड फादर्स ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर द पीपल हु मेक श्योर दैट ऑल द 80s people that they have hired, 100 people that they have hired, they get the right remuneration. So I mean, if I can do something in this regard, of course I will. But I know not many producers are happy. We are trying to. All the first ADs, all the second ADs now have started demanding 18 hour above के shoots का payment and all of that. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये लोग 18 आवर्स का शूट हो रहा है, उस पर क्या ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ है सभी डिपार्टमेंट्स के. एंड यू नो ऑफ कोर्स एवरी पर्सन गेट्स पेड एज पर शिफ्ट, बट हमारे पर डे होता है. बट लोग सोचते हैं पर डे इज़ लाइक 24 आवर्स, बट 24 आवर्स नहीं होता है. बट अभी बहुत सारे लाइन प्रोड्यूसर्स पॉजिटिवली भी सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि एवरीबडी थिंक्स कि नहीं एवरीबडी शुड गेट पेड, एटलीस्ट एडीज शुड गेट पेड. क्योंकि आई एम अ फर्स्ट एडी, सो आई कैन ओनली टॉक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि दे शुड बेसिकली गेट पेड वन डे. ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी रिस्पेक्टेबल पीपल who pay also over shifts to assistant directors also, and I think होना चाहिए. बिकॉज अगर ऐसी दुनिया बन जाए हमारी कि अगर 15 दिन के प्रेप के लिए, जैसे अब्रॉड में हम जाते हैं, हम अब्रॉड शूट भी हम काफ़ी करते हैं, तो व्हेन यू हायर द एडीज ओवर देयर, सेकंड एडीज ओवर देयर, उनका एक प्रेप की फीस होती है. करेक्ट. वो पूरा वीक पे आते हैं. हाँ, वो वीकली फीस होती है, वो उनको मिलती है. तो हमें यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन हमको वो नहीं देने के बावजूद पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 घंटे भी वो एक ही फीस में कर ले, एक ही दिन के फीस में. तो वो थोड़ा आई थिंक चेंज होना चाहिए. बजटरी उनको पता है, उनको आगे खड़े होकर अपने क्लाइंट्स या एजेंसीज या उनसे वैसा एक लेना चाहिए, ताकि जब आप एक हार्ड जॉब कर रहे हो तो एवरीबडी शुड बी एबल टू सर्वाइव. दैट इज़ देयर फाइट. और ऑफ कोर्स हम भी अपनी तरफ से बहुत बोलते हैं, सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स से भी बात होती है. कई बार बहुत छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं यार, एंड दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड ऑल्सो. करेक्ट. और हम भी खैर छोटे शहरों से नहीं आए, लेकिन फिर भी हमारे भी एक एक्सपेंसेस हैं. तो आई अंडरस्टैंड के वी आर ट्राइंग टू चेंज, यू नो. आई होप दैट इट चेंजेस. आई सीरियसली होप कि उसके लिए लड़ना ना पड़े. Correct. और हमारे रिलेशन नहीं खराब हो, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर लाइक ग्रेट पीपल ऑल्सो. वो भी अच्छे हमारी तरह के लोग हैं. मतलब दे आर नॉट देयर टू. मैं तो ये हूँ फर्स्ट एडी ही प्रोड्यूसर भी बने हैं. हाँ. उसके बाद भी वो हमारे जैसे चल यार आज इसके पैसे काट ही लेते हैं इस बात पे, कभी कन्विंस के चक्कर में या किसी भी. वेरी सॉरी, आई नो. अच्छा, डू यू फील कि कभी भी कुछ भी फकअप होता है सेट पे, इट ऑलवेज कम टू डायरेक्शन डिपार्टमेंट कि यार तुमने फॉलोअप क्यों नहीं किया? मतलब ठीक है, हम ऑफ कोर्स हमारा फॉलोअप का जॉब है, विल डू फॉलोअप, बट एक एचओडी भी तो अपना जॉब देख ही रहा है ना. आपको लगता है ये है कॉन्फ्लिक्ट? बैन करवाने वाली कॉन्वर्जेशंस है. बट या आई मीन आई फील जैसे अभी कई सारे एचओडीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, उन्होंने अपना खुद अपनी लिस्ट बनाई होती है. वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे हिसाब से तो यू नो इसमें ये प्रॉप्स लगेगा, ये हीरो प्रॉप्स होंगे, ये होगा.
कॉस्ट्यूम वाइज हमें लगता है ये होगा, यहाँ पे आपने ज़्यादा रिक्वायरमेंट दी, इसको आप बेटर कर सकते हो, एंड इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर बिकॉज एवरीबडी डज देयर ब्रेक डाउन एंड कम, दैट्स हाउ इट शुड हैपन. बट एक ऐसा फेज है वेयर यू नो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स के जो एडी ने लिख के दिया है वही लेकर आओ, और अपने तरफ से कभी कभी लोगों को सेट पे जाने के बाद ये भी नहीं पता होता है कि एक एक्टर को मग चाहिए था बिकॉज वो चाय पी रहा है. तो ऐसा भी होता है, बट इट्स चेंजिंग. इट्स लाइक 50-50%. सम पीपल वर्क इन अ सर्टन वे, सम पीपल डोंट. हाँ, एडी पे ब्लेम आना ही है बिकॉज आप सेट रन कर रहे हो, तो आप सारे लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हो. तो आई नो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट एडी. करेक्ट. अरे तूने क्यों नहीं बताया ना ये पूरा. हाँ, थोड़ा है, बट आई डोंट थिंक दैट आजकल के डायरेक्टर्स ऐसा सोचते हैं. मतलब अभी जितना भी मैं काम कर रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उन डायरेक्टर्स को भी पता है कि ये किसका जॉब है. तो शायद वो उस HOD को या उस टीम मेंबर को नहीं डांट सकते बिकॉज दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिज टीम. ऑल ही कैन डू इज शाउट एट us or get upset with us, not shout, but like get upset with us कि यार तूने क्यों नहीं देख लिया. तो आई थिंक इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो हर्ट थोड़ी कम होगी. करेक्ट. कि you know, you अभी if you go on the road and you have somebody like your you know cousin walking with you, अगर उस पे आके कोई बाइक वाला ठोक देता है या उसको लग जाती है तो आप उसी को बोलोगे ना, तू नीचे क्यों चल रहा है, तू ऊपर चल. तो यू कैन ओनली टेल दिस पर्सन. तो शायद इसलिए इट इज़ लाइक एवरी टाइम देर इज़ अ प्रॉब्लम और समथिंग इज मिसिंग, इट्स लाइक दिस. बट ऐसा नहीं है दैट पीपल डोंट नो. ऐसा नहीं है कि अगर एक मग यू नो नहीं आया तो एडी पे यू नो गुस्सा हो रहा है और उसको नहीं पता डायरेक्टर को कि यार 8 को 1000 बार स्टोरी बोर्ड भेजा है, 1000 बार हमने बातें करी है, क्या उन्हें नहीं पता? हाँ, करेक्ट. तो वो सबको पता है कि किसका क्या है, बट होता है वही है कि आप अपने ही बच्चे को डांट सकते हो. तो दैट्स द थिंग. मतलब आई थिंक आप भी वो करते होगे, सुन तो वहाँ डांटूंगी, ये माहौल के लिए है, बाइंड मत करना. ऐसा भी है. कभी कभी आप सीधे किसी एक्टर को नहीं बोल सकते कि यार यू आर बीइंग वेरी डिफिकल्ट, या यू आर बीइंग अनरीजनेबल, या कभी कभी छोटे बच्चों के साथ काम हो रहा है तो सम टाइम यू नो एक्टर्स, बड़े सीनियर एक्टर्स भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं बिकॉज बच्चों के मूड है, दे आर अमेजिंग एक्टर्स यू नो देमसेल्व्स एंड दे अंडरस्टैंड कि छोटे बच्चे का क्या है. मगर कभी कभी आपको अपने एडी को डांटना पड़ता है कि तूने क्यों नहीं बताया या तूने वो क्यों नहीं किया. यू नो मोस्टली बिकॉज यू कांट अगेन टेल अ एक्टर बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टर टू डू, और somebody else, for not only actor but some other person. तो वो है, वो आई थिंक वो एक टीम वर्क है कि कभी मैं बैकफुट पे हूँ तो कभी तू बैकफुट पे है, बट दैट्स हाउ इट इज़ ना, गुड कॉप बैड कॉप वाला सिनेरियो. अच्छा, जैसे आपने अभी ट्रैवल का बताया, आई थिंक आप काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किया ही आपने शूट में, और आई थिंक सभी खान्स के साथ और मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड के साथ आपने काम किया ही है. वो फैमिली पर्सपेक्टिव क्या होता है, बोले यार जो नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं आपके, उनका ऐसा होता है कि यार तू तो बहुत ट्रैवल करती है, तू तो बहुत घूमती है, तो हर एक सेलिब्रिटी का तूने काम किया हुआ है. उनको क्या कुछ बोला है आपने कभी? एक्चुअली क्या होता है कि सी दे डोंट मीट सेलिब्रिटीज़ की एक बहुत वास्ट रेंज है. लॉट ऑफ पीपल लव देम, करोड़ों. हमारे इंडिया की सारी पॉपुलेशन के अलावा वर्ल्ड वाइड ऑल्सो दे आर वेरी पॉपुलर. तो हर एक को लगता है कि यू नो यू कैन टेक अ पिक्चर विद द सेलिब्रिटी, यू कैन वर्क विद देम. एक्साइटिंग है, बट व्हाट दे फॉरगेट इज के जैसे उनके अपने ऑफिसेज में एक बॉस सेलिब्रिटी होता है, वैसे ही हमारे यहाँ वो सेलिब्रिटी है. तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है टू ट्रैवल अब्रॉड एंड यू आर वर्किंग लाइक अ डॉग. वहाँ के लोग अपनी शिफ्ट खत्म करके चले जाएंगे और तुम्हारा 24 आवर काम चालू है. Correct. तुम वो चले गए, पैकअप हो गया, उसके बाद भी कल का काम कर रहे हो. कोई कट ऑफ पीरियड नहीं है. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ ओवरवर्क ओनली. जब आपको अब्रॉड लेके जाते हैं तो आपसे काम कराने ही लेके जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा फन नहीं है. येस, व्हाट आई लाइक अबाउट थिंग, आई मीन व्हाट दे से, व्हाट आई अग्री विद देम ऑन दैट पॉइंट इज के ऑफ कोर्स एक्सपोजर बहुत मिलता है. अलग अलग टेक्नीशियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड के साथ में काम करने मिलता है. वो किस तरह से एक शॉट को प्रेजेंट करते हैं उसका देखने का मौका मिलता है. उसकी लर्निंग, हमारी जो लर्निंग और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है ना, वो काफ़ी बड़ा है बिकॉज वी मीट वेरियस काइंड ऑफ पीपल, we work with them. तो I agree कि उस बात में वो jealous हो सकते हैं कि you know you are getting to work with like such great people and getting to see perspective. LA में एक टेक्नीशियन का पर्सपेक्टिव अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, जर्मनी में अलग है, थाईलैंड में अलग है, बट ultimately they all come together for one this thing only. So yeah, I agree कि we get to travel, but those travel days are not great. तो अपने रिलेटिव्स को क्या बोलोगे इस बात के लिए? अगर बोलो रिलेटिव्स को बता दो कि भाई
हम लोग सिर्फ घूमते नहीं हैं, हम मेहनत करने ही चाह रहे होते हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ कोई काम नहीं हो रहा, मतलब कोई वो नहीं हो रहा था, हमारे कोई पर्सनल रिलेशन तो कभी नहीं बन रहे होते। सिर्फ इतना ही, हाँ भाई काम किया, रोल कैमरा एक्शन, 8 घंटे खत्म है, बाय बाय। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमारा ये जो इसने relation। बोला ना एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इससे ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। करेक्ट बोला इन्होंने बिल्कुल। तो हाँ, कुछ नहीं होता ऐसा। सेलिब्रिटीज आर सेलिब्रिटीज, आपके लिए भी वैसे ही हैं, हमारे लिए भी वैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे डिस्टेंस उनके बीच में, हमारे और उनके बीच में कम है, बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड देम। बट ऑफ कोर्स आई मीन यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक कि जैसे सब सोचते हैं कि बड़ा सुहावना है कि आपको हर चीज़ देखने मिलता है। यस, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ और ग्रोथ हमारी बहुत है, बिकॉज हमें सारी दुनिया, एक कोई टॉपिक आप मुझे पूछोगे तो मुझे सारी दुनिया का पर्सपेक्टिव समझ आता है। दैट आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ माई गेन इन द प्रोफेशन फॉर श्योर, दैट नो बडी कैन टेक। बट येस, इट्स नॉट दैट ईजी कि घूम के आ रहे हो तुम। करेक्ट। इट्स नॉट दैट। और आपकी सैलरी क्या होती है यार? हे बेबी ऑस्ट्रेलिया गए थे, 7,500 रुपी वॉज माई सैलरी। तो अगर आप 7,500 में आप ऑस्ट्रेलिया में भी हो, आपके ऑफकोर्स आपके प्रोड्यूसर्स आपका ख्याल रख रहे हैं, खाना है, रहना है, सब है, लेकिन एज अ एडी आई डोंट थिंक कि मेरे में कभी इतनी हिम्मत हुई कि वो मैं उतने से पैसे लेके कुछ शॉप करके ले आऊँ करेक्ट। या मैं कुछ एक्स्ट्रा देख लूँ। हाँ, मैंने शूटिंग अमेजिंग लोकेशंस पे की है, और यू नो यू आर स्टैंडिंग एट द बेस्ट लोकेशंस एंड यू आर सीइंग, ऑफ कोर्स यू आर सीइंग दैट, यू कांट, मैं आंखें तो बंद नहीं कर सकते। दैट एन्जॉयमेंट इज देयर कि यार यू आर गोइंग टू द बेस्ट प्लेसेस। आप गोल्ड कोस्ट गए, आपने गोल्फ कोर्स में अमेजिंग शूट किया, आप ओपेरा हाउस में शूट किया, आप ओपेरा हाउस देख पाए। यस, दोज थिंग्स आर देयर, बट कभी इतना पैसा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं कमाया कि यार लिव इट। वो छुट्टियों पे होता है, वो आप मेहनत करो, फिर आप छुट्टी पे जाओ, देन यू एंजॉय इट। तो वर्क ट्रैवल इज वर्क ट्रैवल हर एक आदमी के लिए, आई फील। कोई हमारी इंडस्ट्री का नहीं, कोई और इंडस्ट्री का भी। कोई चाइना जाता है अपने कुछ चीज़ें देखने या करने, उसके लिए वो फन नहीं है, वो वहाँ गया ज़रूर है, मगर ही इज़ गॉन फॉर वर्क, सो हिज अटेंशन विल बी फॉर वर्क, दैट्स नॉट एन्जॉयमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा आउट है, तो एक डांटना वाटना मत। मुझे पूछना है, कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या, मतलब किसी कोई एक्टर पे क्रश हो आपको, या उससे जैसे क्रश है तो एकदम से होता है मतलब इससे इंटरेक्शन कैसे करूं, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है। आई एम नॉट अफेक्टेड कि यू नो ये एक एक्टर है जिस पे मेरा क्रश है तो अब मैं उसके साथ काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनली हम लोग बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं, बट ऑफ कोर्स क्रश तो है। आई मीन आई थिंक माई बिगेस्ट क्रश इज शाहरुख खान। आई थिंक सारी दुनिया का ही वो क्रश है। नहीं, सारी दुनिया बदलो, अपना बताओ खाली। नहीं, आई रियली लव हिम। आई थिंक he's not just about actor, but like I think he's so nice, he's so poised, he's so behaved, he's just a great person. उसके उनके आसपास रह के भी एक बहुत amazing वाली feeling आती है, you know. So yeah, I mean you can say I do have like a I think Shahrukh sir, yes. I wish and I hope के उनके साथ कोई डायरेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिले मुझे या मेरे हस्बैंड को। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक ही इज़ आउटस्टैंडिंग। इमेजिन हैविंग शाहरुख सर एज योर एक्टर, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक सेम फॉर आमिर सर। आमिर सर के साथ में भी बहुत बड़ा वाला क्रश है, मोस्टली बिकॉज ही इज़ नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट ना, एंड आई बिलीव दैट आई एम ऑल्सो वन। तो आई फील कि आई एसोसिएट विद हिम ऑन दैट लेवल। I think he's great, and I think I want to be like him, like a perfectionist in everything. जैसे आपके सारे आई थिंक अपने सभी जॉनर के काम किए हुए हैं, एक्शन हो या नैरेटिव हो, आपका मतलब अगर मैं ऑफ कोर्स आप आगे डायरेक्ट ही करने वाले हैं, तो आपका एज ए डायरेक्टर क्या जॉनर समझ में आता है, और एज ए फर्स्ट एडी भी क्या आपको अच्छा लगता है, मतलब ये खुद का चॉइस वाला? जॉब तो हमें कुछ भी आए सब करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कोई जॉनर नहीं है जो मेरा फेवरेट है। अच्छा। हाँ, मैं हर एक अच्छी स्टोरी को देखती हूँ, हर एक अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो आप उसको फेवरेट बना लो अपना, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आई डोंट थिंक कि मैं बोलूँगी कि मुझे कॉमेडी ही अच्छी लगती है, या मैं बहुत कॉमेडी शोज़ देखती हूँ, मैं बहुत फ़नी हूँ अपने रियल लाइफ में भी, और बहुत हंसती हूँ। देखो मैं हंसती हूँ बहुत मज़े लेती हूँ, बहुत इजी गोइंग भी हूँ,
बट येस, जॉनर वाइज येस, देयर इज़ नो फेवरेट थिंग. आप मेरे को स्टंट करवाओ. अच्छा, जैसे एज ए इंडस्ट्री, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोगों को, तो वी आर आई थिंक हाईली टैक्स पेयर्स, ठीक है. बट एज ए इंडिविजुअल हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होता. मतलब लोग हमें, मतलब बैंकिंग सेक्टर वगैरह हमें एज ए फ्रीलांसर टैग कर देते हैं कि क्या करते हो यार. मतलब हमको ही, मतलब हमारी फैमिली को भी हमें जस्टिफाइड करना पड़ता है कि हम करते क्या हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड ऑल. I get that a lot also. जैसे I think they need to first give this industry एक recognition of being an industry. I think वहाँ वो गवर्नमेंट सेक्शन है, वो हमारे बियॉन्ड है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आई थिंक दे हैव टू sort of give us recognition कि yes, they are individuals, they are companies, they are, this is like a proper functioning industry. एक बार अगर आपने इंडस्ट्री का हमें एक आई थिंक ओहदा दे दिया, तो काफ़ी सारे टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें, और जैसे अब बैंक, आपने सही बोला कि कई बार वी गो टू अ बैंक एंड वी वांट टू टेक अ लोन. कभी किसी को, कोई जो इंडिविजुअल पढ़ रहा है उसको स्टूडेंट लोन मिलता है, बट जैसे अभी मैं अगर कोई प्रोफेशनल हुआ, मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, अगर मुझे उसके लिए लोन चाहिए, सो देयर इज़ अ इंटेंस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड दे डोंट रियलाइज़ के यार ये फ्रीलांसर क्या होता है. आपकी टैक्सेशन शायद आप 20 लाख रुपए महीना मतलब कमा रहे हो, या फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ अ ईयर कमा रहे हो. आपके जीएसटी टैक्सेशन पेपर वर्क में दिखा रहा है कि आप कमा रहे हो, मगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई एवरी मंथ की एक्सपेंस वाला कुछ सिनारियो नहीं है, आपका कोई एक एवरी मंथ लाख रुपए आ रहा है या 50,000 आ रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं. I get that, because I think that is a very big thing that I hope that the seniors and the ones who are above us sort of take this ahead to the government and see how they can centralize this a little bit for us, ताकि जब हम बोलें कि हाँ मैंने इस महीने कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैंने नहीं किया, तो इसलिए मैंने इस महीने कमाई नहीं करी, लेकिन अगर आप मेरा साल का रिटर्न देखोगे तो है 20-25 लाख रुपए का रिटर्न, तो आप 20 लाख रुपीज़ तो मैं कमा रहा हूँ, तो आई एम ईजिली आई कैन हैव एक्सेस टू लाइक अ 10 लाख रुपी लोन और 20 लाख रुपी लोन, क्योंकि मेरी इनकम है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं ऑफ कोर्स, और लोकेशंस और इक्विपमेंट्स और हर चीज़ों में हमारा पैसा जाता है. एंड आई ऑल्सो होप कि जो हमारे TDS कटते हैं और फिर लोग कभी कभी नहीं भी भरते हैं, then you have to call those production houses to get the payments done. So वो again individual responsibility बन जाता है कि तुम्हारा किसने काटा लेकिन पे नहीं किया, लेकिन भरना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि पैन कार्ड तो तुम्हारा है. Correct. I hope that these things change, because I think once they start, if they consider us an industry, they will realize the industry problems. क्योंकि जैसे आप बोलते हो कोल माइन इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को सारे बैंकर्स ने, सारे CAs ने, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अच्छे से स्टडी किया है, और उन्हें पता चला है कि ये पैटर्न है इनके कमाने का, या इनके लॉस का, या इनके मनी मेकिंग का, तो फिर वो ना कैटेगराइज सही तरीके से हुआ है. बट अभी हमारे पास क्या है, हम सब इंडिविजुअल हैं. कोई एक बंदा अगर काम करा के मेरे से 10,000 रुपये टैक्स कटवा लेता है और साल के एंड में नहीं भरता है, और मैं 1000 बार उनसे फॉलोअप कर लेती हूँ कि मेरा यार आपने TDS काटा है, या तो आप मुझे पे कर दो, या तो आप गवर्नमेंट को पे कर दो, और अगर वो ढीठ निकलता है, या उसके पास पैसे नहीं है, या वो सडनली उसने अपनी प्रोडक्शन हाउस बंद कर दी है और लोग दूसरा प्रोडक्शन हाउस खुल के, वो एक सैड सिनेरियो है. आई होप कि सम डे वी आर रिकॉग्नाइज्ड, बिकॉज वी हैव हाईएस्ट टैक्स पेइंग एक्टर्स, वेरी वेरी बिग टेक्नीशियंस, जो ADs तो छोड़ दो, दे वी आर ऑफ like I don't think our income comes anywhere close to the income tax that people are paying as production houses and individuals and producers and actors, and even the funds that we are raising, 500 crore रुपए की कमाई. तो I'm hoping that they recognize us so that they can study us. Then they will realize कि if Abhishek or a Bhavna is going for like a loan, then in what category they have to put us. Correct. And how being a freelancer is not like, it's not considered negative. So I hope that this changes, and whoever is listening, I'm sure there's such smart people, more than me actually, who who will probably hear us. I hope that somewhere down the line this becomes a little more nice. अच्छा, जैसे अभी यू मेंशन कि टैक्स के लिए ही फॉलोअप करना पड़ता है, तो ऐसे तो कई जगह हमें पेमेंट्स के लिए भी फॉलोअप करना पड़ जाता है. मतलब अभी तक तो हम प्रोडक्शन डिज़ाइनर से या कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से या इन लोगों से प्रोडक्शन से फॉलोअप करने पड़ते हैं, अब ये पेमेंट का भी फॉलोअप करना पड़ता है. तो डोंट यू थिंक हमारे पास कोई यूनियन है, या जो यूनियन है तो इस पर प्रॉपर ढंग से काम करे कि हमारा भी कोई
स्टैंड ले इन चीज़ों को लेके? यूनियंस तो हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और जिस सिटी में हम हैं उस सिटी में जिस तरह का एक्सपेंस है, जिस तरह से लोगों का एक 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 आप अब्रॉड जाओगे ना तो एक है मिनिमम वेज, और जो आपको मिलनी ही चाहिए, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब्रॉड में ना सब उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इसकी रिटायरमेंट की वो क्या होगी, इसकी मिनिमम वेज क्या होगी। अभी तक हमारा टैक्सेशन उतने लेवल तक पहुंचा नहीं है बिकॉज लोग टैक्स भरते नहीं है। बहुत सारे, नॉट ओनली हमारी इंडस्ट्री बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसा 7 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, बट उन्होंने लाइफ में कभी टैक्स ही नहीं भरा। उनका टैक्स अगर 10 लाख रुपए भी, मतलब आई एम सो सॉरी, 10 लाख नहीं, अगर उनका टैक्स 10,000 रुपीज़ भी साल का भरता है, लोग वो भी नहीं भरते हैं। तो अगर वो 10,000 रुपये नहीं भरते हैं और अगर ऐसी पब्लिक 5 करोड़ लोग हैं जो 7 लाख कमाते हैं और 10,000 रुपये टैक्स नहीं भरते हैं, तो कितना तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है टैक्सेशन पे। तो जो भरता है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो अभी जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनको भरना ही है, और उनके टैक्सेशन हाई हो जाते हैं बिकॉज देयर इज़ नो इवैल्यूएशन टू दिस। आई थिंक यूनियन rates of a first AD or any other this thing are way lower than what you need to survive. नहीं तो यूनियंस हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर यूनियन है, स्टंट यूनियन है, सिनेमेटोग्राफी यूनियन है, यूनियंस तो हैं। बट मैं जितना जानती हूँ एडीज़ के बारे में उसी पे बात करूँगी। बाकी यूनियंस का मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा कि इनके जो बेसिक मिनिमम वेजेस इन्होंने रखे हुए हैं ना, दे आर वे लोअर। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वो फिल्म के लिए, कोई एक फिल्म में एडी बनने के लिए उतना नहीं चार्ज कर रहा है, और वो कर भी नहीं सकता। अगर वो यूनियन रेट्स पे सर्वाइव करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सबको हमें बॉम्बे में रहना, खाना पीना कुछ भी अकोमोडेट नहीं हो पाएगा उसका, अनलेस दे हैव टू इवैल्यूएट एंड सी के उनके रेट्स अभी मार्केट रेट से कितने लो चल रहे हैं, और उसको बेटर करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स यू नीड अ पर्सन जो अच्छे से लीड करे कि कहीं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो वो हेल्प करे। फिल्मों में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता बिकॉज वहाँ पे NDA साइन करवाया आपसे, आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो पैसा है वो आपको मिलना है, क्योंकि वो आपने एक पेपर पे साइन किया हुआ है, वो सब लीगल प्रोसेस है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि अभी कोई लाइन प्रोड्यूसर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई 2 तारीख का जॉब है, और मैंने बोल दिया हाँ मैं अवेलेबल हूँ, और हमारी बात हो जाती है कि चलो हमारा एक एक्स अमाउंट पे फिक्स हो गया। अभी जब हमारा वो एक्स अमाउंट पे फिक्स हो जाता है तो कई बार ऐसे होता है वो शूट 18 घंटे हो जाता है, जैसे पहले हुआ। फिर आपको उस अमाउंट को चार्ज करना है उसके 18 आवर्स का। फिर वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी चालू हो जाती है। इनको काम करवाना है, पैसे नहीं देने, या कभी होता है कि यार हमसे तो तुमने बोला नहीं था कि यू विल चार्ज 18 आवर्स, बट यार इतना फोरसाइट होता तो मैं भगवान नहीं होती ना कि 18 घंटे का शूट होगा। हाँ, एक आइडिया लग जाता है शूट से पहले कि ये थोड़ा वैसे सिनेरियो में जा रहा है, तो आप बात कर लेते हो, बट कोई लीगल प्रूफ नहीं है। मैसेजेस पे बात हो रही है, व्हाट्सएप पे बात हो रही है। तो आई थिंक वी ऑल एडीज शुड of course take a job which is a 2-day job, and of course a producer cannot give you a written agreement. But what they can do is like all the other HODs are doing, they send an email and they send a confirmation कि I'm available for these days of shoots, this is my charge, these are my payment terms कि 30 days में मुझे पैसे चाहिए। और वो आप फिर ऑफिशियली भेजो अकाउंट्स और इन लाइन प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स को, एंड देन गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम के या ओके, कॉपी, या अंडरस्टूड, या confirmed. तो then you know कि you have something to fall back on. Most of the time हम फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे ही कर लेते हैं, तो यूनियन के पास जाके क्या बोलेंगे? उस फ़ोन पे उसने मुझे बोला था कि मैं 2 रुपये चार्ज करूँगा और मुझे 1 रुपीज़ दे रहा है। बट समटाइम्स ये मेल वेल के बाद भी ये हो रहा था कि यार अभी ना प्रोड्यूसर से नहीं आए या क्लाइंट से नहीं आए या तो फिल्म वो भी रिलीज ऐसा नहीं प्रॉब्लम हुई। हो गया है कि एक ज़माना था, जैसे फिल्मों का ज़माना, प्रोड्यूसर है, उसकी पिक्चर रिलीज़ हुई या नहीं हुई, या बिकी या नहीं बिकी, वो प्रोड्यूसर इसलिए है क्योंकि तेरे 2 रुपये बनते हैं ना, तो तेरे 2 रुपये तुझे मिलेंगे। अच्छा, आपके 10 रुपये बनते हैं, आपके भी मिलेंगे। अच्छा, आपका ये मिलेगा, तो वो प्रोड्यूसर है। उसको ऑफ कोर्स वो अपने लेवल पे एक फंड से शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं वो उसको बेचेगा, कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंसेस, उनको पता है वो किस तरह से एक फिल्म बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर लाइक द किंग बिकॉज दे अंडरस्टैंड के वेदर माई फिल्म मेक्स 200 crore और नॉट, आपका जो 10 रुपीज़ का खर्चा है वो जो आपको प्रॉमिस किया है वो ज़रूर मिलेगा। और कई प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं, वो बहुत करेक्ट तरीके से पेमेंट मिलती है, और इसीलिए ये इंडस्ट्री चलती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी किसी को पैसे नहीं देना चाह रहा है। एडवर्टाइजिंग में ये है कि उनको एक 75%, 80%, 60%, 50% जो भी डिपेंडिंग ऑन द एजेंसी, प्रोड्यूसर, क्लाइंट, वो एक
पहला एक पैसा मिलता है और ये उसके बाद जब नेक्स्ट पैसा उनको मिलता है उनके अपने अपने टर्म्स होते हैं. कई एजेंसी 60 डेज बाद पे करती हैं, कई 90, कई 30. तो प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा तो वो पैसा देगा, ऐसा वाला सिनेरियो है. बट जैसे मैंने बोला ना, फिर वो बड़ा कोऑर्डिनेटर वाला सीन है. मुझे पैसा मिलेगा, मैं आपको पैसा दूंगा, है ना. तो थोड़ा ऐसा वाला सेगमेंट हो गया है कि जहाँ पे उनके पास पैसे बच भी जाते हैं तो उनको अपने अलग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शुरुआत करने के लिए उन्हें वो डालना होता है. अब कोई एक कंपनी अगर चल रहा है तो वो यार एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो कोई 60 करोड़ रुपए लेके तो नहीं कर रहा है ना कि मेरे पास 60 करोड़ पड़ा हुआ है. वो भी अपनी रोलिंग के हिसाब से घुमाता है. तो इस चक्कर में कभी कभी पेमेंट्स हमारी डिले हो जाती है. बट ये जस्टिफिकेशन राइट है कि यार अभी वहाँ से नहीं आया तो ऐसा तो मेरे ख्याल से तो देखो, गुड प्रोड्यूसर ऑलवेज मेक श्योर दैट जो लास्ट पैसा आने वाला है वो उसके कमाई का है. आपका जो खर्चा है अगर 100% है तो 75-80% जो भी आपको मिला है आपने उसमें अपना काम करना है, अपना करवाना है काम, है ना. तो पेमेंट तो क्लियर हो जानी चाहिए फॉर श्योर. लेकिन कभी कभी हो जाता है, अटक जाते हैं लोग, यू नो. एंड अगर कोई रेगुलर प्रोड्यूसर जिसके साथ काम करते हो आप, कई बार हम एडजस्ट भी करते हैं कि आप वेट भी कर लेते हो. बट आई नो कि ऐसे लोग कम हैं. और लोग जो आपको 30 से लटकाते हैं उसके बाद में कंपनी बंद करके चले जाते हैं या कांटेक्ट में नहीं आते या फ़ोन ही नहीं उठाते, ऐसे लोग ज़्यादा हैं थोड़े. तो अगेन वो एक है, ये एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम है. तो यहीं पे यूनियन आना चाहिए. यहीं पे यूनियन शुड कम अप विद समथिंग वेयर वी कैन अप्रोच देम सोल्यूशन निकाल एंड यू नो दे अप्रोच दोज पीपल एंड देयर इज अ सोल्यूशन. बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि यूनियंस, एटलीस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर यूनियन, आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग है बट वो हर एडी का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं. तो आई एम होपिंग and I'm hoping that you know all of these people come together. और अगर चाहे वो एडी 10,000 रुपये वाला चार्ज कर रहा हो या 5,000 वाला हो या लाख रुपए वाला हो या जो भी हो, अगर उसकी कोई दिक्कत है, अगर वो यूनियन का पार्ट है तो आई होप कि वो हमारे लिए एक स्टैंड ले सकें जैसे बाकी और यूनियंस आउटस्टैंडिंग काम करते हैं. सिनेमेटोग्राफी यूनियन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. लाइटमैन union, production designer union, they're very strong unions. Stunt union, very strong union. I love it. And I hope that you know जो हमारी unions हैं वो भी हमें उसी strong तरीके से represent करें और हम as an assistant director कोई भी काम 1, 2, 3 दिन का एक प्रॉपर ईमेल पे ओके लेके ही करें ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाए किसी 2 लोगों में या 3 लोगों में तो एटलीस्ट यू हैव अ प्रूफ ऑफ कमिटमेंट टू अ सर्टेन जॉब फ्रॉम बोथ द साइड. करेक्ट. कि हमेशा एडी सही होता है और प्रोडक्शन गलत होता है, वैसा भी नहीं होता है. कभी कभी आपकी इसी ह्यूमन है, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है. लेकिन फिर उसका सोल्यूशन निकालने का जो सबसे बड़ा वो है, वो यूनियन को टाइमली सोल्यूशन निकालना चाहिए. आई होप दैट दे डू समथिंग बेटर. अभी तक तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडीज आर वेरी डिससैटिस्फाइड. पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है. आई नो कि कई जगह पे हमें पता है, कई जगह पे एडीज पूछते भी, हम गाइड भी करते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ पे मिल सकते हो आप वगैरह वगैरह. मगर सोल्यूशन निकलने में साल 2 साल लग जाता है. मेरे को अच्छा ये कि ये जैसे हमने बात करी थी कि एक रिकग्नाइजेशन मिले हमारी इंडस्ट्री को, या जैसे यूनियन की बात की जाए, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मतलब अपनी फ्रेंड है, तो उससे मेरी बात हुई थी. उसने कहा यार देख, यू आर अ मैरिड पर्सन, तो तू जो भी वर्क होगा तू कंटिन्यू कर सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एक्सटेंडिंग योर फैमिली. ठीक है. बट जैसे टिपिकल कॉर्पोरेट हाउस में या गवर्नमेंट रेगुलेशन में मैटरनिटी लीव होती है, बट यहाँ कोई ऐसा फ्रीलांसर नहीं है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, फैमिली प्लान की है, तो आपको कोई पेड वर्क मिलने वाला है या पेड लीव्स मिलने वाली, सॉरी. तो ऐसा तो कुछ नहीं है. पर आपको लगता है ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिस पे किसी को वर्क करना चाहिए, यूनियन को या कुछ प्रोड्यूसर्स को? आई थिंक कई फीमेल डायरेक्टर्स जो बहुत टॉप ऑफ द लीग में हैं बात करते हैं इस टॉपिक पे हम जब मिलते हैं और वो अपने अपनी तरफ से शुरुआत कर रहे हैं एफर्ट. मगर यस यू आर राइट कि अगर यहाँ पे किसी को फैमिली की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले वो उसको प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा. अगर वो फिल्म कर रहा है तो उसको फिल्म छोड़नी पड़ेगी, एज इन कर रही है तो उसको वो छोड़ना पड़ेगा. और फिर उसको वो एक सबैटिकल लेना पड़ेगा 1 साल का. फिर वो 1 साल अपने बच्चे को नर्चर करेगी. फिर 2 साल बाद उसको पता नहीं, 2 साल बाद इंडस्ट्री हमारी इतनी फास्ट है, बॉम्बे इतना ज़्यादा फास्ट है, 6-6 महीने में लोग यू नो लाइक देयर इज अ न्यू सेट ऑफ वेव कमिंग. सो 2 years बाद देन उस इंडिविजुअल को, उस फीमेल HOD को, उस फीमेल वर्कर को दोबारा से अंदर जाने में बहुत दिक्कत होती है. Correct. इस चक्कर में भी मोस्ट ऑफ
them are married but not starting a family. Because of course it's a you have to earn, you have a family, you have to support a lot of people, you have to support your sisters, brothers, whoever is dependent on them or not dependent on you, or yourself itself. I mean, you don't need to be supportive to anybody, but खुद के लिए चाहिए. करेक्ट. तो वो एक प्रॉब्लम है. I think there are some amazing female directors and producers who talk about it, who think about it. Union उसको देखे नहीं देखे या इंडस्ट्री से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पता नहीं, but I feel कि they will come together. I'm sure in the next 1 year you will hear something good where the people are coming in and helping. They just have to be open. Correct. It's all right if you've started a family. When you come back, you can join us because आपका creativeness तो कम नहीं हुआ है या आपका काम करने की capability कम नहीं हुई है. आप there's an option of always rejoining, but I understand कि this break is not a great thing. और बाकी industries में आप थोड़ा वो break ले सकते हो, but क्या है ना, ये industry freelance है, हर महीने तो आपको कोई पे नहीं कर रहा. Correct. तो वो accountability भी आपकी नहीं है. कल आपकी तबीयत खराब होता है, वो 6 महीने break लेना, आप लो अपने पैसे पे, मतलब in the sense कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा. Correct. आप टैक्स भरते होगे, आपका जो भी होगा, आपको टैक्स का तो बेनिफिट हेल्थ भी नहीं मिलता. अपार्ट फ्रॉम 70+ जो अभी शुरू हुआ है कि 70+ इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट कुछ एक सर्टन अमाउंट ऑफ हेल्थ कर रही है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट जो करंटली टैक्स पेइंग जनरेशन है, जो इतना टैक्स भरती है, उसको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी सेपरेटली लेनी पड़ती है. So those are the things that I think on India level it has to also change, and of course our level also, that people have to be open to accepting a woman with a child. हैव अ वैन. वॉशरूम तक का दिक्कत था कुछ साल पहले तक, अब तो एक HOD फीमेल वॉशरूम होने लगा है. तो ऐसा एक चाइल्ड रूम, चाइल्ड स्पेस, चाइल्ड वैनिटी समथिंग होना चाहिए वेयर यू हैव अ वर्किंग पेरेंट, मेल और फीमेल. नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज अ फीमेल ओनली हैज़ टू गेट अ चाइल्ड. इंडिविजुअली वर्किंग मेन भी है जिनके बच्चे हैं, जो कभी अपने वाइफ के साथ नहीं छोड़ पा रहे बिकॉज वाइफ इज़ वर्किंग या शी इज़ आउट ऑफ town या whatever. There should be a system. I am hoping that people see that side of us, and it's not too much effort. It's just a van, and it's just a person, and it's just one space where they can take a break, go see their child, and come back. And of course not misuse it, because all of us are intelligent enough to know कि 20 मिनट नहीं बैठ सकते आप. But of course you can keep an eye on your child. In your premise of work. Correct. तो I hope कि ये एक प्लस और कुछ बेटर हो, और थोड़ा ये अकोमोडेट करें हम. Correct. Not everybody can afford a nanny or a 24-hour nurse or a 24-hour this thing in technical or technician world at least. अगर एक फर्स्ट एडी डिसाइड करती है कि फैमिली प्लानिंग में जाएगी, और अगर दोबारा आके वो फर्स्ट एडी करती है या प्रोडक्शन करती है या जो भी उसको करना है करती है, तो वो अपने बच्चे को कहाँ रखे. Correct. अगर फैमिली और बॉम्बे जैसी सिटी में और अभी हमारी लाइफ में इट्स नॉट एक्सपोनेंशियल कि आपके घर में 4 लोग हैं जो आपके बच्चों का ख्याल रख सकते हैं. हर जगह ये सिचुएशन नहीं है. देयर आर somebody people don't even have anybody else. तो वो एक है सिनेरियो. आई होप दैट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन दिस कॉन्वर्सेशन. इस पे होना चाहिए, वक्त तो कुछ होना चाहिए. आई एम श्योर डेफिनेटली. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ फीमेल गेटिंग अ चाइल्ड, इट्स आल्सो मेन. आई सी सो मेनी टेक्नीशियंस हु हैव जस्ट हैड बेबीज, एंड समटाइम देयर फैमिली सिचुएशन इज सच कि उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रह रहे हैं, या वो अलग सिटी में है, या नहीं कर सकते आप. यार बॉम्बे में आप 6 लोग नहीं रह रहे हैं सब, हर आदमी का. सम आर वेरी लकी, सम आर नॉट लकी इन दैट सेंस. तो जब आप के पास नहीं है कोई, तो देयर शुड बी अ स्पेस, अ रूम, अ चाइल्ड रूम, अ बेबी स्पॉट समवेयर वेयर पीपल कैन मैं 8 घंटे आज ये स्टूडियो में काम कर रहा हूँ यार, एक रूम है उसमें 3 बच्चे, 3 अलग अलग टेक्नीशियंस के, और घर पे कोई नहीं था, तो आई बॉट देम एंड नाउ दे आर ओवरलुकिंग, बैठे हैं, खाने मिल रहा है, ठीक है, अच्छा है. एंड इंडस्ट्री पीपल आर वेरी वार्म. अगर किसी को ये समझ आया तो वो शुरुआत कर भी देगा शायद. उसके लिए हमें उतना नेशनल लेवल तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वी आर अ वेरी इमोशनल इंडस्ट्री. करेक्ट. तो आई थिंक समबडी, आई एम श्योर समबडी इज लिसनिंग. ये होता है सेट पे कभी कि मतलब डायरेक्टर एजेंसीज लोग इतना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या डिस्कशन करे जा रहे हैं, तो उसको फास्ट करने के लिए क्या करते हो आप? कुछ नहीं कर सकते आप. क्लाइंट को अपनी फिल्म बनानी है, उनको अपना एक एजेंडा है, एजेंसी का अपना एक तरीका है, उनको ये डिलीवर करनी है. डायरेक्टर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ये डिलीवर तो ज़रूर करके दूंगा, बट मैं अपने तरीके से अच्छे से इसको ऐसे कर सकते हैं. तो वो डिस्कशंस तो फिल्म शुरू होने से पहले भी होती है, PPM में भी होती है, शूट पे भी हो रही होती है. हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, तो देन यू हैव टू इन्वॉल्व लाइक अ प्रोड्यूसर और समबडी टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक दैट डिस्कशन एंड देन फोकस. और
या फिर उनका ब्रेक नहीं बोल सकते उसे, बट उनका कंक्लूजन थोड़ा जल्दी निकालना होता है ताकि सॉल्यूशन जल्दी निकले, तो फिर उस हिसाब से काम हो आगे. मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है. अल्टीमेटली नोबडी इज अगेंस्ट एनीथिंग. मतलब आए हैं वो अपना अपना काम ठीक करवाने के लिए. सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सही करना है. बट हाँ, एज अ फर्स्ट एडी मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है या ये कंक्लूजन नहीं आ रहा इस चीज़ का और ये क्लॉक बढ़ती जा रही है, तो देन यू फील के यू हैव टू इन्वॉल्व सम सीनियर मोस्ट पीपल इन द क्रू अपार्ट फ्रॉम यू एंड ट्राई टू कंक्लूड दैट फास्टर, टू मेक इट हैपन. अच्छा, भावना गौतम क्या बनाता है? मतलब ऐसे क्या स्किल्स हैं कि ये स्किल्स की वजह से ही भावना गौतम बनी है, या ऐसी एक्सपीरियंस फर्स्ट एडी बनी है? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है. मैं भी सीखती रहती हूँ. भावना गौतम भी हर जॉब पे कभी कभार क्या बहुत बार सीखते ही रहते हैं. तो आई थिंक मुझे व्हाट आई लाइक अबाउट मी इज आई नेवर गिव अप. इफ इट इज़ टफ, आई एम टफर. एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आई मेक श्योर आई अंडरस्टैंड. एंड देर आर सच ग्रेट पीपल ऑल्सो जिनके पास अगर चले जाओ पूछने के लिए कि सर ये ऐसे क्यों, ये दे विल एक्सप्लेन यू क्विकली कि ये ऐसा ऐसा है. वही चीज़ हम अपने जूनियर्स के साथ भी करते हैं. वॉट मेक्स मी इज़ माई नेवर एंडिंग पैशन फॉर वर्क. वर्क इज़ द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. And it will always be. Of course, my friends and families are also important. But if it is work, I'm working. When I'm with them, I'm with them. So I think that is, I've really somehow understood thoda sa apna balance of life, and I try to stick to it. I think what makes me good is what makes me good. I mean, there are such brilliant people actually. First ADs में भी there are such amazing people. सबके अपने अपने positive हैं. I think मेरा positive है कि कभी नहीं थकना. I never get tired. That's my positive. मुझे बताओ, व्हाट पाथ शुड समवन चूज? मतलब एज टू बिकम अ डायरेक्टर, डीए करना चाहिए या फर्स्ट एडी या एडी करना चाहिए, या वो शॉर्ट फिल्म बन के डायरेक्टर बने? मतलब क्या करना चाहिए? जो मिले वो करना चाहिए. डीए भी डायरेक्टर्स बहुत बढ़िया बनते हैं. फर्स्ट एडीज भी डायरेक्टर्स बहुत बढ़िया बनते हैं. फर्स्ट एडी प्रोड्यूसर्स भी बहुत बढ़िया बनते हैं. आप सेकेंड एडी, शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक एल्बम, आप कुछ भी कर सकते हो. आपको डायरेक्टर बनने का कोई एक पाथ तो है नहीं. As long as you want to be able to tell a story and you understand how to tell a story, you should definitely direct. और इसका कोई सेट पाथ नहीं है. आप डीए से आओगे, आपकी रेफरेंसिंग स्ट्रांग होगी, आपका जिस पाथ को आप पकड़ोगे उस पाथ में आप सीख के आगे आओगे, तो दैट विल टीच यू to have some better qualities from that path that you have picked up. But ऐसा कोई सेट नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक राइटर डायरेक्टर नहीं. राइटर्स अमेजिंग डायरेक्टर्स हैं. कॉन्सेप्ट राइटर बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं. फर्स्ट एडीज बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बने हैं. फर्स्ट एडीज प्रोड्यूसर्स भी एक्सेलेंट बने हैं. और एडिटर्स बनते हैं डायरेक्टर, डीओपी बनते हैं डायरेक्टर. देयर इज नो सेट पाथ. आई थिंक आपको डायरेक्ट करना है, आप में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट करना है. यू हैव द पैशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू नो हाउ टू मेक समबडी फील. आई थिंक मैं बिलीव करती हूँ कि एक फिल्म देखने के बाद जो आपकी फिल्म में एक इमोशन है ना, वो सामने वाले व्यूअर को फील होना चाहिए. अब उस पर 100 FPS का शॉट लेके आपने शूट किया है या माइंड ब्लोइंग सेट्स पे शूट किया है, ये सब लेयर, ये सब आपकी इमोशंस को सपोर्टिव लेयर्स हैं टू मेक श्योर कि एक फ्रेम बढ़िया है, एक विजुअल बढ़िया है. बट एट द एंड ऑफ द डे अ डायरेक्टर हैज़ टू मेक यू फील समथिंग, and that is what, if you feel you have the quality to communicate and tell a story where people can be attached to it, they can feel it, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो गुस्सा आ रहा हो, चाहे इमोशन हो, चाहे वो डांस हो. इफ़ यू कैन मेक समबडी फील एनी इमोशन, जितने सारे इमोशंस में हमारे जो नवरासास हैं उसमें इतने इमोशंस हैं. अगर आप कोई भी चीज़ आपके स्टोरी टेलिंग में ऐसे कम्युनिकेट कर पाते हो कि जो आदमी आपके सेट पे था भी नहीं, बट जब वो आपकी फिल्म देख रहा है तो वो आपको फील हो, दैट इज़ अ गुड डायरेक्टर. एंड इफ़ यू हैव दैट, यू शुड फॉलो एनी पाथ. जो मिले वो करो. एंड गोल अपना क्लियर रखो कि आपको डायरेक्ट करना है, एंड यू विल रीच. मतलब नो स्टॉपिंग अ पर्सन हु वांट्स टू डायरेक्ट. अच्छा, जैसे अभी पॉडकास्ट करते करते आपकी पूरी जर्नी पता लगी है मुझे, तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन आपसे है कि यू बिलीव इन हार्ड वर्क और लक? दोनों.
एक सुपर लकी आदमी जीरो हार्डवर्क करके कहीं नहीं पहुंच सकता, और एक बहुत हार्डवर्किंग आदमी जिसका लक उसके साथ बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, वो भी बेचारा हार्डवर्क करते रह जाएगा। आई थिंक दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अति में बुरी है, तो अति हार्डवर्क एंड नो लक वेरी लाइक वेरी इट टेक्स अ पर्सन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और खूब सारा लक कि कुछ भी करेंगे तो बस लकी हो जाएंगे। आफ्टर अ वाइल यू पीपल रियलाइज हु दे आर वर्किंग विद। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स। करेक्ट। सो आई फील भगवान बल्क में कुछ ना दे, और दोनों बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन में दे। बिकॉज हार्ड वर्किंग में हूँ, लकी भी मैं अपने आप को मानती हूँ। आई थिंक आई एम द लकीस्ट पर्सन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप, हाँ, मतलब हार्ड आई वर्क और थिंक लक सो, का। एंड आई थिंक दैट व्हेन आई वांट टू गो आगे ऑल्सो, आई थिंक इट्स ऑल्सो व्हाट यू फील। आई हैव नेवर फेल्ट इन माई लाइफ दैट आई एम नॉट लकी, और because I felt like I'm lucky, I'm not working. I think दोनों ही ज़रूरी है, and I tell people also believe that you are lucky. मतलब इसको एक बोलते हैं ना पॉजिटिव affirmation भी है। आप जो फील करेंगे वही अट्रैक्ट होगा, और मैं जब जो फील करती हूँ मेरे साथ वो अच्छा ही होता है। आई हैव नेवर हैड टच वुड इन अ सेंस, आई हैव नेवर हैड I've had a tough upbringing. I've had a very tough life. I am a tough person. I can cater to everything, but I don't attract tough. I attract some amazing, things around me. So I think equal. Like me, Abhishek Pali talks. Correct. ठीक है। ज़्यादा ना दे भगवान कुछ भी, but बैलेंस में दे, और सही बैलेंस में दे। मिश्रण सही होना चाहिए। करेक्ट। जैसे मेरे को एडवाइस सेक्शन चाहिए आपसे, जो आपके माइंड में फनी और पहली लाइन आ रही है, एक एक स्टेटमेंट में आपको खत्म करना है, एक एक लाइन में खत्म करना है, ठीक है। मैं नाम लूंगा, आपको उसको क्या एडवाइस, आपके दिमाग से फनी एडवाइस क्या होनी चाहिए, फनी मतलब एक वर्क को लेके भी और वैसे भी क्या होना चाहिए, ठीक है। जो आपके माइंड में पहला थॉट आएगा वो बताना है आपको। जैसे आपको एडवाइस प्रोड्यूसर को क्या होगी आपकी एडवाइस टू प्रोड्यूसर? और काम लाओ। ठीक है। आई थिंक वो काम लाएं तो मिले सबको काम। इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ आस्क के भर भर के काम लाओ, सब काम करेंगे। ठीक है। एंड टू डीपी? थोड़ा प्रेप टाइम दे दो, जो नहीं मिलता है आजकल एडवर्टाइजिंग पे। बट या देयर आर मेनी पीपल हु गिव आल्सो, बट अभी जो फनी बोला है तो फिर आई हैव गिवन दैट लाइन। ठीक है। टू डायरेक्टर? अगर एक पहले टेक में अगर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए तो वेरी गुड, वन मोर मत बोलो। लाइक अगर एक टेक में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल गया है तो उसको एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन। वैसे नहीं, वेरी नाइस एंड वन मोर, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना नहीं, चाहिए। मतलब जैसे एक सेइंग है ना कि एक टेक में अच्छा एक्टर परफॉर्मेंस दे तो बुरा मत मानो, आगे बढ़ो। ठीक है। एंड बट शायद when I'll become a director, maybe I'll be like, मतलब अभी I have directed some advertising bid sections, मसाला का एक कमर्शियल मैंने किया। आई थिंक आई कैन डायरेक्ट। आई एम होपिंग के और वर्क आए एजेंसीज क्लाइंट से, ये यही ना सोचें कि बस दूसरों का काम अच्छा कराती है। आई होप दैट एंड आई नो दैट इट विल कम, बट आई होप दैट जब मैं बन जाऊँ तो कहीं कोई मुझे ये ना बोलते वीडियो दिखा के आपने बोला था एक टेक में बुरा मत मानना। सो इट्स आपका ही फर्स्ट एड आपको बोला हुआ है। ठीक है। और टू लाइन प्रोड्यूसर? चिल रहो यार, सबके पैसे थोड़े दिलवाओ। ओवरशिफ्ट हो तो लड़ो मत यार, मतलब ठीक है ओवरशिफ्ट है तो अभी ओवरशिफ्ट है, थोड़ा दिल बड़ा करो। नहीं बेचारे वो तो पे भी नहीं करते, वो तो प्रोड्यूसर से उनका काम है। बट या आई थिंक वही हैं जो हमारी बात प्रोड्यूसर तक रख सकते हैं। करेक्ट। तो हमारी बात रखो। मे बी आई थिंक हमारा रिलेशन वैसा वाला है कि यार हम तुमसे ही लड़ेंगे और तुमसे ही गुस्सा होंगे और तुमसे ही काम मांगेंगे। प्यार मोहब्बत वाला सिनेरियो है। ठीक है। एंड टू क्लाइंट्स? टू क्लाइंट्स कुछ एपिक लिखो और कुछ एपिक सपोर्ट करो, और फिर उस हिसाब से एक एपिक बजट दो ताकि कुछ आउटस्टैंडिंग बने। बहुत सारे क्लाइंट्स के पास में ना खूब सारा फंड्स है, खूब मैं ये नहीं कहती कि हर बार पैसे से फिल्म बनती है। ऑफ कोर्स पैसे का काम पैसा ही करता है, तो वो फंड्स इंपॉर्टेंट है। बट अगर वो कुछ आतंकी आइडियाज को सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बन पाएगा। सो आई थिंक दे जस्ट हैव टू बी ओपन टू डूइंग समथिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और टू क्रिएटिव्स या टू एजेंसीज? क्रिएटिव एजेंसीज तो ऑलरेडी अपना बेस्ट कर ही रहे हैं। आई फील कि दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू पुश लिमिट्स एंड बाउंड्रीज एंड स्क्रिप्ट्स। सो आई एम होपिंग दैट हाँ टू एजेंसीज फनी ये रहेगा कि आपके पास कुछ बहुत बढ़िया हो तो मुझे भी बोलो, मैं भी करूँगी। सेम सेम पिंच। और टू स्टाइलिस्ट?
कि टाइम पे लोगों को रेडी करो. दे आर सोनली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई गेट इट, बट थोड़ा सा जल्दी कर दो, थोड़ा रिहर्सल करवा लें हम. दैट्स इट. ठीक है. एंड टू मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप आर्टिस्ट आर ऑलरेडी एक्चुअली डूइंग ग्रेट वर्क. प्रोस्थेटिक्स ये वो ऑलरेडी वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. बट आई एम आस्किंग द वंस हु आई नो कि प्लीज़ अपनी फीस अपने कैलिबर के हिसाब से प्लीज़ मांगो. देर आर मैनी आर्टिस्ट हु आर चार्जिंग good amount of money for the right kind of work that they're doing, and there are many artists who are going per day and they are not getting paid enough. So I hope that they understand that they are artists and you know they need money. So I hope that they also you know rightfully demand what they get. ठीक है. एंड फाइनली आपके अपने खुद का डिपार्टमेंट एडी को क्या आप एडवाइस करोगे? मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और करते रहो जब तक जहाँ पहुँचना है, जब तक नहीं पहुँचे तब तक. फिर वहाँ पहुँच के फिर वापस से शुरुआत करो मेहनत करने की, और ज़्यादा मेहनत करो. आई थिंक मेहनत करो इज़ वन थिंग दैट एडी शुड डेफिनेटली डू. ठीक है. अपनी कुछ मेरे को मतलब ऑफकोर्स आपने फिल्म सेट्स बहुत सारी करी हुई हैं, कुछ मेरे को मतलब कुछ मेरे लोगों को एडीज़ को अगर आप कुछ फिल्म सजेस्ट करना चाहो जो आपको लगता है कि ये फिल्म देखनी चाहिए टू आपका डायरेक्शन स्किल डेवलप करने के लिए. मैं ना जैसे मैंने बोला मैं हर टाइप की फिल्म देखती हूँ, छोटी बड़ी इंडिविजुअल फिल्म, ये यू नो सिनेमा, हर तरह का सिनेमा. everybody's choice can be so different. तो ये बहुत ही गंभीर सा क्वेश्चन है. but there are some epic ones. लगान है, लक्ष्य was very nicely done. चक दे है, मतलब एपिक फिल्में तो देखनी चाहिए. आई थिंक एपिक फिल्में देखने से यू रियलाइज कि वो क्यों एपिक है. और ऑफ कोर्स टाइम वाइज एपिक चेंज भी होता रहता है. टुडे की एपिक फिल्म इज़ वेरी डिफरेंट देन 10 साल पहले की एपिक फिल्म. बट आई फील दैट येस, एज मच एज सिनेमा पॉसिबल, सी and whatever you like see. And see bad also, see good also. Bad से पता चलेगा क्या नहीं करना है, good से पता चलेगा कि how to better it or what goodness you can add more to it. So I would not name a few. I think there are millions and you know like really worldwide also really amazing cinemas are being made. So watch everything. तो अभी सब ऑफकोर्स मतलब जैसे मैं बोलूँ मेरा ड्रीम है कि यार मैं बड़ी फीचर फिल्म करूँ या मैं SRK सर के साथ काम करूँ, है ना. ये मेरा ड्रीम है. तो आपका क्या ड्रीम है अभी? मेरे को वही पूछना, आपका ड्रीम क्या है अभी? मुझे एक क्या ड्रीम है मतलब इन द सेंस प्रोफेशनली ना. हाँ, तो प्रोफेशनली तो ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक अ शोले, यू नो. आई वांट टू मेक अ फिल्म दैट विल ऑलवेज बी my like you know tag to me, a like good script, good cinema, and I also want to be able to make a production house that is ये मेरी dream है, that all female production house, in the sense that वहाँ पे directors, producers सारे लोग you know female हो. I know there are already many actually जहाँ पे बहुत सारे female lead कर रहे हैं. There are epic stuff that is happening around. अभी तो आसपास बॉम्बे में तो explosion of good great work and you know correct work हो रहा है. But I hope that I am seen in future as one of the most you know sought after producers and also sought after director. I hope, and like I said, there's a lot of hope in this. in this conversation. आपको पता है ना आपकी फीचर फिल्म में आपको फर्स्ट एडी किसको लेना है? बैठा हुआ हूँ सामने, तक सोच क्यों रहे हो आप? सही मुझे ही ले लेना. अब पता है तुम उस वक्त तुम प्रोड्यूसर बन गए होगे तो. नहीं मेरे को भी डायरेक्ट ही करना है. ठीक है, चलो मेरा फाइनली लास्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट करके कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. आई वाज अ बिट नर्वस. ये कैमरा सीन्स हमारा है नहीं ना, हम तो कैमरे के पीछे वाले लोग हैं. तो बट आई थिंक I mean I hope that whoever sees this industry in a little bit of a lighter note and helps us get better in various things. मुझे तो बहुत मज़ा आया बातें करके, और बातें करना मेरा फेवरेट है. जैसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं स्टोरी टेलिंग इज माई फोटे. तो आई होप दैट आई हैव नॉट ऑफेंडेड एनीबडी ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट वांट मैं कट कर दूंगा हुआ. हाँ, यू नो आई डोंट वांट टू ऑफेंड समवन और समथिंग, बट आई एम लर्निंग. And if there is you know like I say कि there is a scope of connecting with people. अगर कोई भी आदमी ये देखे और कोई भी लड़की भी ये देखे तो उसे पता होना चाहिए, बहन डिसाइड करो क्या करना है और खुद पढ़ो.
फिर आगे पीछे मत देखो, सारे इंडस्ट्री अपने आप तुम्हारे लिए एडजस्ट करेंगे, अपने आप तुम्हें एक्सेप्ट भी करेंगे, यू नो, एंड यू कैन मूव ऑन. तो आई होप दैट होप कम्स, एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ इट पीपल स्टिल डोंट से कि बहुत स्ट्रिक्ट है. ना I'm not strict. I'm just hardworking and I'm focused when I'm on set. But I'm a very happy, funny, and a very nice person. I hope that people see that side of me also. ऑल द बेस्ट. आपकी शोले फिल्म जल्दी आए, ठीक है, ताकि मैं उसमें एडी का काम करूं. Sure. अभी आपने अपना गुड लक डाल दिया है तो आई एम श्योर मेरा इंक्रीज हो गया है. ऑल द बेस्ट. बस कैमरा पे बोल दो कि पॉडकास्ट करके अच्छा तो लगा, वो आपने बोल दिया कि अभिषेक पाली टॉक्स देखो, जो मेरा इनिशिएटिव. प्लीज़ वॉच अभिषेक पाली टॉक्स. ये बहुत अच्छी बातें करते हैं. एंड फिलहाल जो इनका एफर्ट है टू गेट टेक्नीशियंस टू स्पीक, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, एंड आई होप दैट people watch this and enjoy it as much as we enjoy it talking about it. And I hope that you please put suggestions for him ke aur kinko aap sunna chahoge, and who are the people who you would like to listen to, and I hope that I can help you. I'm sure you'll be able to connect with them yourself, but if there is anybody I can help get, I would love to help. And I hope that some learning comes out of everything. I hope that you've enjoyed it as much as I have also done. So keep watching. हाँ, थैंक यू. एंड मेरे को बस आप 2-3 नाम भी सजेस्ट कर दो कैमरा पे, जिनको आपको लगता है कि अभिषेक इसके तो करने ही चाहिए, और जिनको आप बोल सकते हो कि यार तू तो जरूर करवा पॉडकास्ट. अच्छा, मतलब गेस्ट के लिए? हाँ, गेस्ट के लिए. अरे पूरी इंडस्ट्री भरी पड़ी है यार. नहीं, अभी फिलहाल के लिए जो आपके माइंड में 2-3 लोग आ रहे हैं. बहुत ही फनी डीओपी हैं, राजेश नरे, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. उनसे बात कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा. ही इज़ अ ग्रेट टेक्नीशियन, ही वाज अ अमेजिंग टेक्नीशियन. करेक्ट. आई थिंक आपको फीमेल गैफर्स को लाना चाहिए. हेतल तेदिया को बुलाओ, and आई होप दैट a female gaffer will then sort of have her own point of view also, and she's again an outstanding person. I know कि see top of the league में तो brilliant लोग हैं, बहुत लोग हैं बुलाने वाले है ना, और उनसे तो सीखना है ही, और वो जा ही रहे हैं. वो they are also trying to connect, and they are also meeting a lot of people. But मैं अपने नज़रिए से आपको वो बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद it will be interesting to watch. Of course एक costume stylist को लाओ, तानिया ओक को लाओ, और भी अदर जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन डिजाइनर्स हैं, धारा है, जस्ट अ लॉट ऑफ सो मेनी फीमेल HODs. आप उनको लाओ एंड उनसे बात करो. एंड राजेश नरी DOP है. DOPs में तो बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर यू नो मोस्ट ऑफ देम, बट राजेश नरी इज ऑल्सो वेरी फनी. ही विल चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन अ सीरियस DOP. एंड आई थिंक वो आपको, जब आप उनसे ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि कुछ फनी हुआ था क्या, ही कैन टेल यू 100 स्टोरीज दैट वर फनी. जरूर मिलता हूँ मैं. लास्ट बोल दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये बोल दो बस. ये बोल दो अभिषेक पाली टॉक्स को. सो अभिषेक पाली टॉक्स में प्लीज़ आप इन्हें लाइक करिए, इन्हें सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ज़्यादा जो गुफ्तगू कॉन्वर्जेशंस ये कर रहे हैं, यू कैन हैव एक्सेस टू इट. नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि पता चले क्या नया आ रहा है. Correct. है ना. एंड शो सम लव. It's great. It's good to show some love. प्यार दिखाओ यार. अपनी लोगों की बातचीत है, अपने एडी लोगों की बातचीत है. चलो, थैंक यू मैम. थैंक यू Thank you so much. Thank you so much for having me.